पीर साहब एक गांव में यहाँ पहुंचे तो लोग देखे तो मुरीद हुई गए। एक आदमी मुरीद हुई के गवा अपने घरे अपने मेहरवस कहते हैं बहुत बड़े पीर आए मुरीद हुई गए, चल तू हो जा। तो रतिया कहे तू ले ले जन्नत, तू का ज्यादा जरूरी है, हम ना भाई नहीं भाई मुरीद। बेचारा मुरीद होगा तो पीर साहब के दावत लिए। पीर साहब आए तो सऊदिया के कंबल लहा बिछाए, पीर साहब बैठे। अब वो इंतजाम करो, पीर साहब कंबलवा का दबाए दबाए देखे। कहा यार ये कहाँ से लाया रहा हो, बहुत अच्छा लगा था, बड़ा गुलूर है, कहाँ से लाया रहा। जानेगा मेरे पीर साहब का पसंद आएगा। जब पीर साहब खाना पीना खाए चले वह कंबलवा लपेट के कंधे धई दी पीर साहब। पीर साहब कंधिया ले तो इनको शर्म हया नहीं कि पीर हुई के कंबल ला दे जाए। कुछ दिनों के बाद फिर दावत लिया, फिर आए। जब फिर बैठे तो इंतजाम करो, पीर साहब चोरन में रुके घर में ताके यार बाहर। तो एक बक्सा बहुत बढ़िया देखिन तो गए के चादर दबाव का है, बहुत मजबूत है यार, कहाँ से लाया रहा, कत्ते मिलत है। वो जान गया कि हजरत का पसंद आएगा। बस जब खाए के जाए लागे वह बक्सवा उठवाई दी। वह पीर साहब मुड़े धई ली चल दी। 4 बजे छाके बक्सा तनको शर्म है या नहीं, लेके चल दी। अब वो घर के औरतिया बिचारी परेशान का हाल लाई पीरवा जब आवते तो खानो खाते सामान हो लेके जाते। या अल्लाह इसे कैसे छुटकारा मिला, लेकिन अब मर्द के आगे वो कोई चले ही नहीं। एक दिन पीर साहब बगैर दावते लिए चले, बगैर दावते के चले आवे ढपका। औरतिया देखिस और मर्दवा रहे नहीं। औरतिया देखिस तो परेशान वे का हाल लावते पीरवा आवते फिर कुछ न कुछ लेके गई। वो औरतिया के घर में कुछ नहीं पे तो लोढ़वा जिसे मसाला बांटत रहा पत्थर उठाई सो लेके ही मुहारे। जब तक पीर साहब आगे मैं मारिस पंजाब और पीर साहब पछेले तो कहीं पत्थर है का है पटका थे रे। तो औरतिया के तुमको कूटे खातिर लगी। अब पीर साहब खड़बड़ाने समझिन मालूम है कि मामला गड़बड़ है। वह पीर साहब लौटे लगे, जैसे लौटे लगे वैसे वो मुरीद जो रहे आएगा। जब आवा तो दौरा हजरत से मुसाफा खातिर, और जब मुसाफा खातिर हाथ बढ़े तो पीर साहब जाने पकड़े थे कूटे खातिर। तो पीर साहब पछलते चले जाएं, वो हजरत हजरत करें और पीर साहब पछलते चले जाएं। जब मुसाफा नहीं मिले तो वो आदमी वह घरे आवा अपनी बीवी से कहला कि अरे पीर साहब का कुछ कह दिए है रे, कहीं का है, कहीं गुस्साए के मुसाफा नहीं मिला होता, कुछ कहे है का कह दिए। आए रहा लोढ़वा उठाए लिए जात रहा, छोड़ लिया वही वही गुस्सा की हुई है। और लोढ़वा मुहारे में पड़े रहे। वो देखे तो वो के समझ में हाँ के मतलब छीना छाना भवा है। तो कैसा तू हमरे पीर साहब का लोढ़वा नहीं दिए रे, ला लोढ़वा यहाँ। वो उठाई लोढ़वा दौरा पीर साहब लगे हजरत हजरत। अब हजरत सुनिन तो और भागे लगे। वो बेचारा देख आते दौरे के लिए जाओ, हजरत भागे कि आज बगैर कूटे न माने। वही दिन से पीर साहब के गांव छूट गए। काफिल लोग हों, इस्लाम पर अमल करना मुश्किल हो जाए तो हिजरत करो। मेरे नबी ने 1400 साल पहले हिजरत किया था और मक्का छोड़ा था। मक्का का कोई जवाब है दुनिया में, शहर मक्का। हिजरत कर जाओ। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक आदमी ने मकान बेचा, दूसरे आदमी ने खरीदा और फिर गए रजिस्ट्री कराने के लिए हजरत अली के दरबार में। उस वक्त वो अमीरुल मोमिनीन थे। तो दोनों ने कहा, एक ने कहा मैंने मकान बेचा, दूसरे ने कहा मैंने खरीदा, लिखो रजिस्ट्री करो। तो हजरत अली शेर खुदा ने मुंशी से कहा लिखो। कलम कागज उठाया तो हजरत अली बोलने लगे, बैनामे का मजमून सुनो। बोले का लिखो, इस तरह मगरूर मगरूर इंदारा के एक घमंडी ने दूसरे घमंडी से मकान खरीदा। वही फी सिक्कतिल गाफिलीन, और वह मकान गाफिलों की गली में है। ये भी लिखो, ये मकान जहाँ है वहाँ अल्लाह से गाफिल लोग रहते हैं। फिर आगे का ला बकाला वला लिसाहिबिहा, ये भी लिखो ना घर को बाकी रहना है ना घर वाले को बाकी रहना है। फिर का भी लिखो हद्दुल अव्वलुल मौत, इसकी पहली हद मौत है।
वल हद्दु सानी अल कब्र, और दूसरी हद कब्र है। वल हद्दु सालिसी अल हश्र, और तीसरी हद मैदान महशर है। वल हद्दु राबिउ गैरु मालूम, और चौथी हद का पता नहीं। अमिल जन्नत व बिन्नार, कि घर वाला जन्नती है कि जहन्नमी है, ये पता नहीं। लिखो। जब लिखवाया हजरत अली शेर खुदा ने तो दोनों रोने लगे, कहने लगे आपने हम दोनों को मगरूर कहा, घमंडी कहा। तो हजरत अली फरमाते तुम भी घमंडी, ये भी घमंडी। ये कहता मैंने अपना मकान बेचा, अपना मकान समझ रहा, ये भी घमंड। और तूने खरीद कर अपना मकान समझा, तू भी घमंड में। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्नल अर्दा लिल्लाह, बेशक सारी जमीन अल्लाह की है। युरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही, अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहे वारिस बना दे। कभी घमंड नहीं करना चाहे मकान जमीन पे कि इतनी बीघा जमीन मेरे पास आज है, अल्लाह चाहे तो दूसरों को वारिस बना दे। ऐसी मुसीबत आ जाए तुम्हारी खेती सब बिक जाए, दूसरे लोग वारिस हो जाएंगे। बहरहाल हुजूर ने हिजरत किया, आपसे भी वक्त आए तो हिजरत कर जाओ। हुजूर गए मदीना, और जब मदीना पहुंचे तो मक्का से बहुत मुसलमान हुजूर की मोहब्बत में घर बार, बीवी बच्चे, जमीन जायदाद सब छोड़कर तने तनहा मदीना चले गए, 400 किलोमीटर दूर। अब वहां गए गरीबी की जिंदगी। तो हुजूर ने मदीने के अंसारियों को बुलाया और फरमाया मदीने के अंसारियों, ये मक्का के मुसलमान हैं, अल्लाह अल्लाह के रसूल के नाम पर सब कुछ छोड़ के आए हैं, ये सब तुम्हारे भाई हैं, आपस में तुम लोग भाई भाई हो जाओ। तो मदीना के अंसारियों ने जब कहा कि ये सब हमारे भाई हैं, कहाँ? तो मदीने के अंसारी आए एक एक करके और एक एक मक्का के मुसलमान को पकड़ा, कहा चलो तुम हमारे भाई हो, चलो तुम हमारे भाई हो। सबको एक एक करके मदीना वाले लेके अपने घर चले गए। एक साहब शरीफ बच्चे मक्का से आने वाले, कौन? हजरत अली शेर खुदा, उनको किसी ने नहीं बुलाया। तो हजरत अली रोने लगे। हुजूर ने फरमाया अली रो रहे हो? अली कहते हैं सबको तो मदीने वालों ने अपना भाई बनाया, लेकिन हमको किसी ने नहीं बनाया। तो हुजूर फरमाते अली अंता अखी फिर दुनिया वाला आखिरा, अली तुम मेरे भाई हो दुनिया में भी आखिरत में भी। जब हजरत अली को हुजूर ने अपना भाई कहा, फरमाया अली ये सब तो मदीने वालों के भाई हैं, तुम मेरे भाई हो। तो अली की खुशी का ठिकाना नहीं। बहरहाल सब लोग मदीने वाले भाई बना बना के लेके गए। तो एक अंसारी मक्का के एक मुसलमान अब्दुर्रहमान को लेके गए और कहा सुनो तुम हमारे भाई हो, मेरे नबी ने फरमाया है और भाई का आधा आधा हक होता है। तुम्हारे पास मदीना में कुछ भी नहीं, मेरे पास मकान भी है, बाग भी है, बीवियां भी हैं। तो आधा मकान तुम्हारा आधा हमारा, बांट दिया मकान। बाग ले गए, बाग भी बांट दिया, खजूर की बाग में की आधी बगिया तुम्हारी आधी बगिया हमारी, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, भाई का आधा हक होता है। उसके बाद कहा मेरे निकाह में 2 बीवियां हैं तो तुम्हारे पास यहाँ कोई बीवी नहीं है, लिहाजा तुम मेरे भाई हो, मेरे दोनों बीवियों को देख लो, जो बीवी तुमको पसंद आ जाए मैं उसको तलाक दे दूं और तुम उससे अपना निकाह कर लो, ताकि एक बीवी तुम्हारे निकाह में हो जाए कि भाई का आधा आधा हक होता है। बीवी भी देने के लिए तैयार हो गए। ये नहीं कहा कि गुरहरकी का छोड़ दो, करिक्की से तुम कह लो, बल्कि फरमाया दोनों को देख लो, जो तुम्हें अच्छी लगे उसको मैं तलाक दे दूं, उससे शादी कर लो। अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्का के मुसलमान बड़े गैरतमंद मुसलमान थे। उन्होंने कहा मेरे अंसारी भाई, ये घर भी तुम्हें मुबारक हो, बाग भी तुम्हें मुबारक हो, ये बीवियां भी तुम्हें मुबारक हो। हमको मदीने के बाजार का रास्ता बता दो, कुछ पैसे मेरे जेब में हैं, मैं तिजारत करके अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। कितने गैरतमंद मुसलमान थे। और गंडारा का आदमी हो तो सब बटोर ले, आधा घरों ले ले, बगियों ले ले, मेहरुओं ले ले।
लेकिन वो कितने गैरतमंद थे। कहा सब तुम्हें मुबारक हो, तुम मुझे मदीने की बाजार का रास्ता बता दो, हम तिजारत करके जिंदगी गुजार लेंगे। गए कैनका, मशहूर बाजार थी मदीने मुनव्वरा की, उन्होंने बता दिया तो कुछ रुपया उनके जेब में थे। गया पनीर खरीदे अब्दुर्रहमान और दूसरी जगह बैठ के बेचे तो अल्लाह ने उसमें बरकत दी। फिर खरीदा, फिर बेचा। चंद दिनों में अब्दुर्रहमान बिन औफ को अल्लाह ने वो बरकत दी कि मुल्के शाम से तिजारत का माल मंगाने लगे तो 700 ऊंटों पे उनका माल लद के आने लगा। 700 ऊंट, लाइन लग गई एक काफी मंजिलों तक और ऐलान होता था कि ये लोगों, आज मुल्क के शाम से अब्दुर्रहमान बिन औफ का तिजारत का माल आने वाला है। कोहराम मच जाती। ये बरकत अल्लाह ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को अता फरमाई। पता चला इंसान जब किसी पर भरोसा नहीं करता, खुदा पर भरोसा करता तो अल्लाह उसे बेशुमार अता फरमाता। अब आजकल देखा जाता है पीर जहाँ खाना घटी बच्चल दे मुरीदन की है दौरा कर, ये न हो पे गिला हम मेहनत करके मेरे पैगंबर ने खाई है। हिजरत नबूवत से पहले हुजूर लोगों का माल लेते थे और मुल्के शाम जाते थे, बेचते थे, बेच कर लाते थे, पैसा सब देते थे। तब मक्का वाले हुजूर को मजदूरी देते थे तो उसी मजदूरी के पैसे से मेरे नबी रोजी खाते थे। ये हमारे पैगंबर ने तालीम उम्मत के लिए किया कि एक इंसान दूसरे इंसान पर बोझ न बने। अब आजकल अल्लाह रहम करे, एक पीर साहब एक गांव में यहाँ पहुंचे तो लोग देखें तो मुरीद हुई गए। एक आदमी मुरीद हुई के गवा अपने घरे अपने मेहरवस कहते हैं बहुत बड़े पीर आए मुरीद हुई गए, चल तू हो जा। तो औरतिया कहिस तू ले ले जन्नत, तू का ज्यादा जरूरी है। हम ना भाई नहीं भाई मुरीद, वो बेचारा मुरीद होगा तो पीर साहब के दावत लिए। पीर साहब आए तो सऊदिया के कंबल लाए भाई बिछाए, पीर साहब बैठे। अब वो इंतजाम करो, पीर साहब कंबलवा का दबाए दबाए देखे। कहा यार ये कहाँ से लाया रहा हो, बहुत अच्छा लगा था, बड़ा गुलूर है, कहाँ से लाया रहा। जानेगा हमरे पीर साहब का पसंद आएगा। जब पीर साहब खाना पीना खाए चले वह कंबलवा लपेट के कंधे धई दी पीर साहब। पीर साहब कंधिया ले तो इनको शर्म हया नहीं कि पीर हुई के कंबल ला दे जाए। कुछ दिनों के बाद फिर दावत लिया, फिर आए, जब फिर बैठे तो इंतजाम करो। पीर साहब चोरन में रुके घर में ताके यार बाहर तो एक बक्सा बहुत बढ़िया देखिन तो गए के चादर दबाव का है, बहुत मजबूत है यार, कहाँ से लाया कत्ते मिलत है। वो जान गया कि हजरत का पसंद आएगा। बस जब खाए के जाए लागे वह बक्सवा उठवाई दी, वह पीर साहब मुड़े धैल चल दी। 4 बजे छाके बक्सा तनको शर्म हो या नहीं लेके चल दी। अब वो घर के औरतिया बेचारी परेशान का हाय लाई पीरवा जब आवत है तो खानो खाते सामान हो लेके जाते, या अल्लाह इसे कैसे छुटकारा मिला। लेकिन अब मर्द के आगे वो कोई चले ही नहीं। एक दिन पीर साहब बगैर दावते के चले आवे ढपकर। औरतिया देखिस और मर्दवा रहे नहीं। औरतिया देखिस तो परेशान वे का हाय अल्लाह वदे पीरवा आवत है, फिर कुछ न कुछ लेके वो औरतिया के घर में कुछ नहीं पे तो लोढ़वा जिसे मसाला बांटत रहा पत्थरवा उठाई सो लेके ही मुहारे में। जब तक पीर साहब आगे मैं मारिस पंजाब और पीर साहब पछेले तो कहीं पत्थर यहाँ का है पटका थे रे। तो औरतिया के तुमको कूटे खातिर लगी। अब पीर साहब खड़बड़ाने समझिन मालूम है कि मामला गड़बड़ है। वह पीर साहब लौटे लगे, जैसे लौटे लगे वैसे वो मुरीद जो रहे आएगा। जब आवा तो दौरा हजरत से मुसाफा खातिर, और जब मुसाफा खातिर हाथ बढ़े तो पीर साहब जाने पकड़े थे कूटे खातिर। तो पीर साहब पछलते चले जाएं, वो हजरत हजरत करें और पीर साहब पछलते चले जाएं। जब मुसाफा नहीं मिले तो वो आदमी वह घरे आवा अपनी बीवी से कहला कि अरे पीर साहब का कुछ कह दिए रे, कहीं का है, कहीं गुस्साए के मुसाफा नहीं मिला होता, कुछ कहे है कहा कह दिया। आए रहा लोढ़वा उठाए लिए जात रहा छोड़ लिया, वही वही गुस्साए की हुई है। और लोढ़वा मुहारे में पड़े रहे, वो देखे तो वो के समझ में हाँ के मतलब छीना छाना भवा है।
तो कही साहब तू हमरे पीर साहब का लोढ़वा नहीं दिए रे, ला लोढ़वा। वो उठे लोढ़वा दौरा पीर साहब लग, ए हजरत ए हजरत। अब हजरत सुनिन तो और भागे लगे। वो बेचारा देख आते दौरे के लिए जाओ, हजरत भागे कि आज बगैर कूटे न माने। वही दिन से पीर साहब के गांव छूट गए। आज पीर बनते हैं, रसूलुल्लाह की सुन्नत छोड़ बैठे हैं। मेरे नबी अपने कौम पर कभी भारी नहीं बने हैं। मेरे नबी ने तिजारत करके मेहनत करके रोजी खाई है अपनी तालीम उम्मत के लिए कि ये लोगों किसी का बोझ न बनो। हक हलाल रोजी इंसान की इबादत में निखार पैदा करती है। इसलिए लोगों मेहनत करके खाओ, तिजारत करके खाओ। मेरे नबी तिजारत सिखाने भी आए थे। इसीलिए हदीस पाक में तुज्जारुस सादिकूना, सच्ची तिजारत करने वाले माल अंबिया यौमल क़यामा, क़यामत के दिन नबियों के साथ उठाए जाएंगे। जो दुनिया में सच्ची तिजारत करेंगे अल्लाह उनका क़यामत के दिन हश्र अपने नबियों के साथ फरमाएगा। इसलिए लोगों हलाल रोजी खाने की कोशिश करो, और जैसे कोशिश करोगे वैसे ही अल्लाह आपको रिज़्क़ अता फरमाएगा। तो मेरे नबी रहमत बन करके आए, लड़कियों के लिए खुसूसियत के साथ। लड़कियां जिंदा मार दी जाती थी, ऐसे वक्त में मेरे नबी तशरीफ लाए। फरमाए लोगों जिसके यहाँ 3 बच्चियां पैदा हो गई और तीनों को उसने सही तौर से पाला पोसा जवान किया और शादी करके उनका घर बसा दिया, तो तीनों के बदले में अल्लाह उनके माँ बाप के लिए जन्नत को वाजिब फरमा देता है। तो एक साहब उठे और कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं बड़ा बदनसीब हूँ, हमारे यहाँ 3 बच्चियाँ नहीं है 2 ही हैं, तो हम जन्नत कैसे पाएंगे? तो सरकार फरमाते घबराओ नहीं, अगर 2 ही बच्चियां हैं और दोनों की खुश दिली से तुमने खिदमत की, जवान करके घर बसा दिया, तो अल्लाह 2 ही के बदले में तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। तो एक साहब खड़े हुए कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं इतना बदनसीब हूँ कि मेरे यहाँ 1 ही बच्ची है, मैं कैसे जन्नत पाऊंगा? तो सरकार फरमाते हैं अगर 1 ही की तूने खिदमत कर ली तो 1 ही की वसीले से अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए बच्चियों का बड़ा मकाम है। जब बच्ची होती है तो अल्लाह उसकी वसीले से रोजाना घर में 10 रहमतें भेजता है, और जब बच्ची जवान होकर शौहर के घर जाती तो उसके कदमों की बरकत से शौहर का घर मिसले जन्नत बन जाता। और जब उसी की गोद में कोई बच्चा आ जाता तो बच्चे की जन्नत उसके पैरों के नीचे हो जाती है। इसीलिए हदीस शरीफ में मदीने मुनव्वरा से एक काफिला जिहाद के लिए निकला। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने देखा तो उनके दिल में तमन्ना हुई कि मैं भी जंग में जाऊं। फरमाते हैं जी तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी करीम के पास गया। वकुल तो और मैंने कहा अस्तशीरु का नगदु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं आपसे इजाज़त लेने आया हूँ, इजाज़त दे दो मैं भी मैदान के तरफ चला जाऊँ, मुजाहिदीन के साथ मैं भी जंग लड़ूँ और शहादत ले करके जन्नत हासिल कर लूँ। तो जब जाबिर ने जंग में जाने की इजाज़त मांगी तो हुज़ूर ने फरमाया या जाबिर हल उम्मुका हय्या, है जाबिर क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कुल तो नाम, मैंने कहा हाँ। सरकार ने फरमाया अलजिमहा, ऐ जाबिर जाओ अपने माँ के दामन को मजबूती से पकड़ लो। फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, पर बेशक जन्नत तो तेरी माँ के पैरों के नीचे रखी है। शहादत लेके जन्नत न ले बल्कि अपनी माँ की खिदमत करके जन्नत ले ले, जन्नत तो तेरे माँ के पैरों के नीचे रखी है। तो है लोगों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। लेकिन आज हम नबी की सीरत पढ़ते हैं लेकिन उसको अपनाने की कोशिश नहीं करते।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मक्का की एक पहाड़ का नाम है बू कुबैस, उस पे बकरियां चरा रहे थे और पत्थर के ऊपर सर रख के सरकार सो रहे थे, बकरियां चर रही थी। इतने में हुजूर का बहुत बड़ा दुश्मन अबू जहल पहुंच गया। देखा कि सर पे तकिया पत्थर की लगाए मोहम्मद सो रहे हैं, सर के नीचे पत्थर है, ला ऊपर से पत्थर मार दें ताकि कुचल जाए सर और ये ख़त्म हो जाए, इनसे छुट्टी मिल जाए माज़अल्लाह। अबू जहल बड़ा दुश्मन था, उठाया पत्थर और सरकार पत्थर पे सर रख के सो रहे तो ऊपर से अबू जहल ने पत्थर मारा, सरकार का सर जख्मी हो गया। अबू जहल वहां से भगा। अबू जहल की लौंडी साथ में थी, लौंडी ने देखा कि बगैर कसूर के मेरे मालिक ने मोहम्मद को मारा है, तो वहां से रोती हुई आई और खाने काबा के दरवाजे की जंजीर को पकड़ के और सुसक सुसक के रोने लगी। इतने में हुजूर के चचा अमीर हमजा, बहुत बड़े पहलवान थे अरब के, घोड़े पे बैठे तीरों कमान लेके जंगल जा रहे थे शिकार करने। जब काबा के दरवाजे के पास से अमीर हमजा का घोड़ा गुजरा, अमीर हमजा ने अबू जहल की लौंडी को सुसक सुसक कर रोते हुए देखा तो पूछा, ए लौंडी क्यों रो रही है? तो कहा, अमीर हमजा तुम्हारी गैरत मर गई, हया नाम की कोई चीज न रह गई तुम्हारे पास। कहा क्या हुआ? कहा अरब के मशहूर पहलवान में तुम शुमार किए जाते हो और तुम्हारे भतीजे मोहम्मद इतने अच्छे इतने नेक और लोग उनको सता रहे हैं और तुम्हारे अंदर कोई गैरत नहीं बेदार होती। कहा क्या हुआ? कहा अभी अभी तुम्हारे भतीजे मोहम्मद बू कुबैस पहाड़ी पे बकरियां चरा रहे थे, पत्थर की तकिया लगाए सो रहे थे, मेरा मालिक अबू जहल गुजरा, बगैर गलती के उठा के पत्थर मारा तुम्हारे भतीजे के सर पर, उनका सर जख्मी हो गया। अफसोस है कि तुम अरब के बहादुर हो और तुम्हारा भतीजा इतना बेमिसाल मारा जा रहा है और तुम्हें कोई एहसास नहीं है। तब अमीर हमजा ने सुना, गैरत आई, पूछा अबू जहल है कहाँ? इशारा किया, लौंडी ने कहा वो बैठा हुआ। अमीर हमजा गए और खींचकर ऐसी कमान मारी उसके सर पर कि उसका सर कट गया एक तरफ। और फरमाते हैं, तू नहीं जानता कि मोहम्मद मेरे भतीजे हैं? ये कहा और फिर वहां से पलटे। अमीर हमजा भी ईमान नहीं लाए थे, शिकार करने का इरादा खत्म कर दिया, पलटकर हुजूर के घर गए खैरियत मालूम करने। जब वहां गए तो देखा कि हुजूर लेटे हैं और हुजूर की बीवी खदीजा कपड़ा जला जला के सर में रख रही है, सर से खून गिर रहा है सरकार के। अमीर हमजा देखे तो रोने लगे, कहे मेरे भतीजे गम न करना, अभी अभी मैं तुम्हारा बदला लेके आ रहा हूँ, उसका सर फाड़ के आ रहा हूँ, गम न करना मेरे भतीजे। तो हुजूर का जवाब सुनो मुसलमानों। हुजूर ने कहा, ऐ चचा आप मेरा बदला लेके आए हो? खुदा की कसम मुझे कोई खुशी नहीं। कह रहे कोई खुशी नहीं? कहाँ बदला लिया है आपने? बदला लेने से मुझे कोई खुशी नहीं है। कहा बेटा तब तेरी खुशी किस चीज में है? हुजूर फरमाते हैं, मेरे चचा बदला लेने में मुझे खुशी नहीं है, मुझे खुशी तो उस वक्त होगी जब तुम इस्लाम कबूल कर लोगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जवाब पढ़ लोगे जो लेके मैं आया हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। अमीर हमजा कहते हैं, मेरे भतीजे अगर तेरी खुशी इसी में है तो फिर मैं गवाही देता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके सच्चे रसूल। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे नारे तकबीर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, ये मेरे नबी की जिंदगी है कि बदला लेने से खुश नहीं थे और आज हम बदला ले रहे हैं। बदला लेने वाला कामयाब नहीं है। हमारे नबी की जिंदगी तो ऐसी जिंदगी थी कि कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुन कर दुआएं दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बदला न, अगर कोई खानदान करे और तुमको छोड़ दे न पूछे तो तुम खानदान करो तो उसको छोड़ो ना, ये सोच कर कि उसने छोड़ा है तो हम उसको छोड़ दें। छोड़ो ना, बल्कि मेरे नबी की तालीम देखो, हुजूर फरमाते हैं सिलमन कता का, उसको जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़े। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिलमन कता का, उससे रिश्ता लगाओ जो तुमसे रिश्ता अलग करे। वाफु अम्मन ज़लमका, और उसको माफ कर दो जो तुम पर जुल्म ढाए। सुभान अल्लाह। माफ बदला दे। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हसन को लोगों ने जहर दिया था, और जब जहर पानी में मिला के पिलाया, इमाम हसन ने पिया तो खून की उल्टी हुई थी। तो इमाम हुसैन ने देखा था तो कहा था भाईजान क्या हुआ? कहा किसी ने मुझे जहर दे दिया। तो इमाम हुसैन ने कहा था भाईजान नाम बता दो, मैं उससे बदला लूँगा। तो इमाम हसन ने कहा था हुसैन, मैंने सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया है, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा परवरदिगार। इसलिए नबी की ज़िंदगी को आम करो। मेरे नबी जो पैगाम लेके आए हैं, उन पैगाम में सबसे अहम पैगाम है नमाज का। आज हम आशिक़े रसूल का दावा करते नमाज छोड़ रहे हैं तो हम झूठे हैं। मसलके आला हजरत का दावा करें कि हम मसलके आला हजरत के मानने वाले हैं और हमारी नमाजें ना अदा हो तो हम झूठे हैं, मसलके आला हजरत वाले नहीं हैं। नमाजें पढ़ोगे तब नबी के वफादार बनोगे। देखो मुर्गा सुबह के टाइम आवाज लगाता है तो आदमी की आंखें खुलती हैं। बहुत से लोग तो गरियावत हैं, कहते हैं कि सारे काट डाले, साथ सोए नहीं देते, पचलारे से चिल्लाए ला देते। लेकिन अल्लाह के नबी का फरमाते हैं ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो। लिअन्नहु युक़दुनि स्वलाह, इसलिए कि मुर्गा नमाज फजर के लिए बेदार किया करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुर्गे को गाली न दो क्योंकि नमाज के लिए जगाया करता है। ऐ लोगों, एक चरिंद परिंद अगर नमाज के वक्त अगर आवाज लगा दे तो उसका मर्तबा इतना बुलंद हो जाए कि मेरे नबी फरमाते उसको गाली न दो। और अगर कोई मुसलमान होकर के अपने इस्लामी भाइयों को नमाज के लिए बेदार कर दे तो अल्लाह अल्लाह का रसूल उससे कितना राजी होगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज फजर के लिए अपने घर से निकलते थे तो ये आवाज लगाते आते थे अस्सला अस्सला, नमाज नमाज। अली के मानने वालों या अली अली करने वालों, जरा अली की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। फजर में सबसे पहले आते थे और आते थे तो आवाज लगाते हुए आते थे। इसलिए नमाज के लिए लोगों को बेदार करो। खुश नसीब हो इंसान जो नमाज के लिए अजान पुकारता है। हदीस पाक में मन अज़्ज़ना, जिसने अजान पुकारी फकुतिबा लहू बराअतुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता। इसलिए लोगों नमाज से मोहब्बत करो, अजान से मोहब्बत करो, मेरे नबी की सुन्नतों को आम करो।
बेश आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के पास एक नौजवान गया, कहा हुजूर कारोबार नहीं चल रहा है, कोई वजीफा बता दीजिए। और उसके चेहरे पे दाढ़ी थी नहीं। तो आला हजरत ने फरमाया कि पहले वाजिब अदा करो, ताज़ा मामला अभी आ रहा हूँ, बाद में खुदा जाने बने न बने, रे जल्दी कर। तब औरतिया के समझ में आवा। तो औरतिया खेत में गए, ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिहार मुड़े धरी, तो हापत कापत ला के रखे। मर्दवा डांट के सारे तुझे हम ढीला कर रहा है, पूरा चिहारे उठाए ले रे। तो कहते रे जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने। तो वो सोच इसकी पढ़े वत्ते पर ही सही बात, अगर चिहार बनेगा तो माला माल हो जाएगी। वह रखी सामने, आंखें बंद की, अव्वल आखिर दरूद पड़ी, 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ी, तो मिट्टी का ढीला सोना बना ना। फूंक छोड़ी, उसके बाद आंख खोली तो देखी इसकी मिट्टी के चिप्पे में कोई फर्क ही नहीं आ, वैसे रखा है। तो सोचे कहते कोनो गलती होगी। तो फिर आंखें बंद की, फिर पढ़ के फूंकी, फिर खोली, फिर वैसे पढ़त पढ़त सवेर हो गए, मुंह में फेना आएगा लेकिन मिट्टी चिप्पा नहीं तो उनको बदला। तो उठा, बाबा फरीद के पास गया, कहने लगा हुजूर क्या मामला है। आपने वो आखिर दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के पढ़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया, और मैं पूरी रात पढ़ता रहा, मुंह में फेना आ गया लेकिन वैसे वैसे रह गया। तब बाबा फरीद ने कहा था, बेटा जो मैंने पढ़ा वही तूने भी पढ़ा है, लेकिन बेटा फर्क सिर्फ मेरी और तेरी जबान का है। अल्लाह का करम है कि जिंदगी गुजर गई, आज तक मेरी जबान पे कभी गाली नहीं आई। जिंदगी गुजर गई, आज तक मैंने कभी झूठी बोली जबान से नहीं निकाली। जिंदगी गुजर गई, आज तक मैंने किसी की गीबत नहीं किया। जब अपनी जबान को इन चीजों से मैंने बचा लिया तो अल्लाह ने मेरी जबान में वो असर कर दिया कि मिट्टी को फूंको तो सोना बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, आज हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती हैं? वजह यही है कि रातों दिन हम इधर की उधर, उधर की इधर लगाते हैं। हक है, इधर की उधर न लगाओ, लगाई बुझाई न करो। ये ज्यादातर औरतों में भी होता है, जहाँ बैठी है वह फसर इनके बुरे उनके बुरे। और जब साखी शहादा होने लगे तो कहे कोड़िया जी हम नहीं कहा रहा, अल्लाह कसम हम नहीं कहा रहा, बहुरन कसम कहेंगे। ऐ मेरी माँ बहनों, लगाई बुझाई का काम न किया करो। अल्लाह ताला 30वें पारे में फरमाता, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है लगाई बुझाई करने वाले के लिए। सुभान अल्लाह। लगाई बुझाई न करो, लोगों में फूट पैदा न करो। 2 लोगों में ना इत्तेफाकी हो, बोल चाल बंद हो तो झूठ बोल करके अगर सुलह कर पाओ तो झूठ बोल कर सुलह करा दो, उस वक्त तुम्हारी बोली झूठी नहीं मानी जाएगी। पैगम्बर इस्लाम कहते हैं, इब्ने अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हजरत इब्ने अब्बास से रवायतें फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लैसल किज़्ज़ाबु, वो झूठा नहीं है। कौन? अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो झूठ बोलकर लोगों में सुलह कराए, वो झूठा नहीं है। बल हुआ यक़ूलु खैरा, बल्कि हुज़ूर फरमाते हो तो अच्छी बोली बोल रहा है। झूठी बोली भी अच्छी बोली हो जाती है कब? जब नियत अच्छी हो तब। इस्लाह, इसलिए लोगों लगाई बुझाई न करो, एक दूसरे का बुरा न चाहो, और जब बुरा चाहोगे तो बुरा होगा। आजकल हम में आप में भी ये चीजें पाई जाती हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तुम्हारी इस्लाह के लिए आए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, मा तरक्तु मिन बादी फितना, अपने बाद मैंने कोई फितना नहीं छोड़ा। अशद्दु मिन फितनतिन निसा, जो फितना औरतों से ज्यादा सख्त हो, यानी हुजूर फरमाते हैं लोगों सबसे ज्यादा बुरा फितना औरतों का होगा मेरे बाद सबसे बुरा फितना औरतों का होगा। लिहाजा औरतों के फितने से महफूज रखना। औरतों का फितना इस दौर में बहुत बुरा है। भाई भाई से जुदा करा देती, बाप बेटे में ना इत्तेफाकी करा देती,
औरतों की हिकायात एक किताब है, उसके अंदर मौलाना बुन्नूर बशीर ने लिखा है कि 4-5 तबलीग करे वाले मुबल्लिग तबलीगी जात रहा है तबलीग करे। रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी रो रही थी। वो मुबल्लिग लोग देखें तो कहीं न रे आबादी के बाहर पेड़ के नीचे तने तनहा एक औरत रो रही है, किस मुसीबत में है यार, चलो खैरियत पूछी जाए, उसकी मदद की जाए। फिर सोचिन छोड़ो हटाओ यार, रोए दो का फायदा। लेकिन एक ने कहा ना, ये इंसानियत गवारा नहीं करती। एक अल्लाह की बंदी मुसीबत की मारी बस्ती से बाहर पेड़ के नीचे बैठी तने तनहा रो रही है, और हम इंसान होकर के ऐसे देख के चले जाएं, ये इंसानियत को गवारा नहीं है। हम जाएंगे उससे खैरियत पूछेंगे, उसकी मुसीबत में सहारा बनेंगे। बेचारे अल्लाह को खुश करने की नीयत से गए, उसके पास सलाम किया, जवाब दिया औरत ने। उसने पूछा क्यों रो रही हो मेरी बहन, आबादी के बाहर तने तनहा रो रही हो। उसने कहा मेरे भाई मैं मुसीबत की मारी हूँ, मेरा शौहर एक जमाने से लापता है, एक जमाना गुजर गया, मेरे शौहर का पता नहीं, रोजी कमाने वाला कोई नहीं, मैं दर बदर ठोकर खाती हूँ। मैंने शहर के काजी के पास मुकदमा किया था कि मुझे दूसरा निकाह करने की इजाजत दे दो, तो काजी कहते ना, जब तक तुम्हारा शौहर आके तलाक नहीं देगा तुमको, उससे पहले तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकते, या वो मर जाए और लोग गवाही देते कि मर गया तो फिर दूसरा निकाह कर सकती, उससे पहले नहीं। तो न तो मेरा शौहर तलाक देता है आकर के, और न मरने की कोई शहादत ही है, इसलिए मेरी जिंदगी बड़ी मुसीबत में है, दूसरे निकाह की इजाजत शहर कादी नहीं देता। काफिर तो कहा तुम मेरी मदद कर दो, हम तुमसे पैसा नहीं चाहते, खाना नहीं चाहते। काफिर कहा तुम मेरे साथ चले चलो और शहर के कादी के सामने खड़े होके कह दो कि ये मेरी बीवी है, मैं इसको रखना नहीं चाहता हूँ, तलाक देना चाहता हूँ। ये कह करके तुम तलाक दे दोगे तो कादी समझेगा कि इसके शौहर ने छोड़ा है, तो दूसरे निकाह की इजाजत दे देगा, तो मैं किसी से निकाह कर लूंगी तो मेरी जिंदगी भी खुशगवार गुजर जाएगी। तो मुबल्लिग साहब सोचें कि यार ये तो सरासर झूठ है, हमार मेहरुआ होए ना, कादी के सामने कहे हमार मेहरू हो। लेकिन फिर सोचें कि अगर थोड़ी झूठ बोल देवे इसकी मुसीबत दूर हो जाएगी, अल्लाह से हम तौबा कर लेंगे। मनमा सोचे तो कहीं चलो चली बलाई ली, तो चल दी। गए कादी के दरबार में, कादी के सामने खड़े हुए दोनों। कादी साहब ने पूछा क्या हुआ, तो मुबल्लिग साहब कहते हैं मेरी बीवी है। काफी का बहुत नालायक है, बहुत कमीनी है, जब से निकाह में आई तब से मैं जल ही रहा हूँ, इसने मेरी जिंदगी को परेशान कर दिया, मैं बहुत मुसीबत में, इसे बहुत उठाई गिरी, में इसको रखना नहीं चाहता। तो कादी साहब ने औरत से पूछा, तो औरत ने कहा ठीक है सर, जब हम उठाई गिरी नहन, कमीनी नहन, नालायक हन, नहीं रखना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। तो कादी साहब ने कहा भाई तुम्हारी मर्जी। तो मुबल्लिग साहब फटाफट 3 तलाक दी, तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया, और तलाक दे के पीर साहब मुबल्लिग साहब चले। जब चले तो औरतिया कादी साहब से कहा था कि साहब हम कमीनी रहन, उठे गिरी रहन, इनके लायक नए रहन, छोड़ दीने कोई बात नहीं, लेकिन 25,000 रुपया महर बंधा रहा है, वो महर वाला पैसा तो दे दे। अब मुबल्लिग साहब खटपटाने, अब औरतिया देखा था, कहा था, कहित कहा है, जब हम कमीनी नन तुम्हारे लायक नहीं हैं, छोड़ दिए हो, तो 25,000 महर जो बता रहा है तो दो। अब कादी साहब ने कहा महर अदा करिए फट से। अब सोचा था कि अगर कही थे झूठ है तो 420 में बंद हुई। तब मुबल्लिग साहब 1 घंटा के मोहलत मांगे, ना आए, बिगहा 2 बिगहा जमीन बेची, बेच के पैसा लेके गए दीन, तब उनके जान छुटी। हुजूर सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोगों, मेरे बाद सबसे बड़ा फितना औरतों का होगा, लिहाजा औरतों के फितने से महफूज रहे। लिहाजा आज हम अपनी
औरतों के साथ उसने सलूक करें, लेकिन इनके चक्कर में आकर के हम अपने न माँ बाप को ठुकराएं न भाई बहनों को ठुकराएं। हक है हजरत, हक है। इनका हक है जो अदा करें, इसलिए कि इनका फितना बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह ताला इनके फितनों से महफूज रखे आमीन। और अल्लाह ताला इनकी इस्लाह फरमाए। मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ, नमाजों की पाबंदी करो। हुजूर फरमाते जो इलत कुर्रत ऐनी फी सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। तो नमाजें पढ़ो, अल्लाह तौफीक दे तो हज कर लो, हज भी कर लो। माल दे तो अल्लाह ताला की राह में ज़कात भी दो, इसलिए कि हदीस में बुनियल इस्लाम वाला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहली बुनियाद तो है कि गवाही देना कि अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके सच्चे रसूल हैं। और दूसरे नंबर पर है इकामुस सलाह, नमाज कायम करना। और दूसरे नंबर पर इताउज ज़कात, ज़कात अदा करना। और तीसरे नंबर पर वो सौम रमजान, रमजान का रोजा रखना। और चौथे 5वें नंबर पर वल हज, और हज। तो 2 चीजें ऐसी हैं, देखो नमाज बदनी इबादत है, रोजा ये भी बदनी इबादत है, और ज़कात माली इबादत है, और हज ये माली और बदनी दोनों इबादत है। इसमें अल्लाह ने दोनों चीज़ों को रख दिया कि जब आदमी हज करता है तो माल भी खर्च होता है और बदन से मेहनत भी होती है। सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ना, काबा का तवाफ करना, मिना जाना, मुजदलफा जाना, अरफात जाना। हाजियों की जिससे पूछो उस दरमियान में कितना पैदल चलना पड़ता है। तो अल्लाह दे तो ये सब काम कर लो। लेकिन कुछ लोग हैं जो दौलत होते हुए हज नहीं करते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसके पास ताकत हो हज न करे, डर है कि वो यहूदी हो कि न मर जाए। लेकिन आज हम पैसा खर्च नहीं करते। अल्लाह के गरीब बंदों पे खर्च करो, अल्लाह की राह में खर्च करो। अल्लाह ताला की राह में जितना दोगे अल्लाह उतना ही अता फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और आपस में अल्लाह ताला भाईचारगी पैदा फरमाए। मोबाइल क्या टाइम हुआ? बस जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। मैं एक जगह तकरीर करके आ रहा हूँ मजबूरी से, और जब तकरीर कर लो तो हिम्मत पस्त हो जाती है। फिर भी घंटा सवा घंटा जो अल्लाह ने चाहा मैंने आपके सामने बयान किया। ऐ लोगों, अमल कर लो तो चंद बात ही बहुत है। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो जाइए, सलात व सलाम पढ़िए। हबीबे खुदा